आखिरी में जहाँ पर बुर्ज पर जहाँ पर परमानेंट तिरंगा फहराया जाता है, जो सबसे सेफ एरिया है और सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, वहाँ पर जो कलश है वो हमारी इंटीग्रिटी में आते हैं। बहुत पुराने, जब से लाल किला है तब से वो ब्रास के लगे हुए कलश थे। उसमें 2 कलश मिसिंग हैं। ऐसे ये जो प्रमुख घटनाएं हैं, इसमें जो लॉसेस हुए हैं, बाकी जो भीतर थी उसमें बसेस हैं वो सीआईएसएफ की थी, लेकिन गेट को, उसकी चेंस को तोड़ा गया है। इस आधार पर मैं मानता हूं कि जो पुलिस के सामने एएसआई ने अपना आवेदन दिया है और हमने तय किया कि अमासरा एक्ट की धारा 30 के तहत, उसके बिंदु 1 और 3 के तहत पुलिस जरूर कार्रवाई करे। ये जानकारी रिपोर्ट के आधार पर आज पुलिस के सामने प्रस्तुत की गई है और मैं विश्वास करता हूं कि पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और जो हमारे मिसिंग ऑर्नामेंट्स हैं उनको रिकवर करने का काम करेगी। सर, कोई नुकसान का आकलन भी हो पाया है कि नुकसान कितने का है? मुझे लगता है कि पुरातात्विक वस्तुओं, जो वस्तुएं होती है वो बेशकीमती होती है। उसकी कीमत का अनुमान हम अपने टिकट घर का तो अनुमान लगाएंगे, पैसे के नुकसान की तो भरपाई हो सकती है, उसका आकलन हो सकता है, लेकिन पुरासेसों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। और इसलिए मुझे लगता है कि लाल किला जैसे स्थान पर आर्थिक नुकसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे पुरासेसों को अगर नुकसान हुआ है तो वो बेशकीमती है और मुझे लगता है कि ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अमासरा एक्ट के पीछे जो मनोभाव है देश का या हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें यही है कि हमारे पुरातात्विक अवशेष सुरक्षित होने चाहिए। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। धन की क्षति का आकलन तो होगा, ये बहुत, उसको मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, पर जो मैंने आपसे कहा है कि जो आर्थिक क्षति हुई है उसका आकलन भी हो रहा है। इसमें कोई सजा अलग होती है सर? जो धाराएं लगाने की बात हो रही है, क्या कोई सजा का अलग प्रावधान? नहीं, अमासरा एक्ट में है, लेकिन पुलिस के पास तो अन्य, क्योंकि लाल किले में सबका ही सहयोग है। वहाँ पर गृह मंत्रालय है, बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस प्रशासन देखती है, उनके अलग हैं। वहाँ पर अगर अन्य विभागों की जो नुकसान हुए हैं, वाटर सप्लाई या बाकी चीज़ों के, अब इनके आकलन अलग किस्म से होंगे। सर, एक बार फिर से बता दीजिए टिकट काउंटर या जो जिन स्थानों पे नुकसान हुआ है, संक्षेप में सर। टिकट काउंटर, लाहौरी गेट, ये वो वाली बात रिपीट करना। ठीक, चलिए सर। So that was Union Minister Prahlad Patel, who had visited the Red Fort in New Delhi on Wednesday to assess the damage caused by the violence there. A report will now be sent to the Union Home Ministry as well. Patel, the Minister for Culture and Tourism, had visited the 17th century monument, that is Red Fort, with officers of his ministry and the Archaeological Survey of India to assess the damage that has been caused post the violence that had erupted on 26th of January, even at the Red Fort premises. Remember, he has inspected what really has caused. Let's go across to my colleague Piyush now joining us over the phone line. Piyush, a reaction coming in from Prahlad Patel, who is now stating that a thorough report will be given to the ministry, but at the same time they're trying to assess the damages that has been caused at Red Fort as well. Well, absolutely, that's a big development coming in. What Prahlad Patel, Union Culture Minister, is now saying that strong actions will be taken against the perpetrator who led the violence there at Red Fort, because we have got the pictures also from inside Red Fort where we have seen as to how the ticket counter was vandalized, and at the same time we have seen as to how they had climbed on the ramparts of Red Fort and unfurled their flag. What we are given to understand is that now